मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे, मैथ्स इन रियल लाइफ। मैथ्स का हमें कैसे यूज़ कैसे हम करते हैं, हमारे रियल लाइफ में कैसे होता है, उसके बारे में ये है पूरे चैप्टर में। उसमें एक्सरसाइज 20 ये देखेंगे। तो सबसे पहले आदित्य बॉट 5 नोटबुक एट 12 पर नोटबुक। कितनी वो नोटबुक खरीद रहा है? 5। एक नोटबुक कितने की है? 12 रुपीज़ की। 2 पेन्स एट 10 रुपीज़, 4 पेंसिल एट 3 रुपीज़ एंड 2 इरेजर रुपीज़ 2 पर इरेजर। फिल अप द बिल। अब देखो, जो आदित्य है वो ये पूरी स्टेशनरी में ये इरेजर नोटबुक सब कुछ लेके जा रहा है। तो अब यहाँ पे पूरा हमें यहाँ पे क्या कितनी ले रहा है और उसका रेट और टोटल कितने का होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले देखो 5 नोटबुक यहाँ पे पहली है, तो टोटल कितनी नोटबुक है? क्वांटिटी मतलब कितनी है वो, क्वांटिटी मतलब 4, 5, 6। तो नोटबुक यहाँ पे कितना दिया है? 5। तो नोटबुक कितनी है? 5 है। अब उसका रेट कितना है? 12 है। मतलब एक नोटबुक कितने की है? 12 रुपीज़ की है। कितने की है? 12 रुपीज़ की। तो अब टोटल 5 जो नोटबुक है इसकी कितनी होगी? तो 12 5 जा 60 है ना। तो एक 12 रुपीज़ की है तो ऐसी 5 है, तो ये इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 12 5 जा 60। तो टोटल नोटबुक कितने रुपीज़ की होगी? 60 रुपीज़ की। अब देखो हमें क्या दिया है? पेन। 2 पेन है। कितनी है? 2 है। क्वांटिटी मतलब 2 पेन है। कितने रुपीज़ की है? 10 रुपीज़ की। तो ₹10। तो 2 10 जा 20। तो 2 पेन कितने की होगी? 20 रुपीज़ की। वैसे 4 पेंसिल एट 3 रुपीज़। पेंसिल कितनी है? 4 है। उसके रुपीज़ कितने हैं? 3 रुपीज़ की है। एक पेंसिल कितने रुपीज़ की है? 3 रुपीज़ की है। ऐसी कितनी है उसने लिए? 4। 4 3 जा 12। तो टोटल पेंसिल कितने रुपीज़ की हुई? 12 रुपीज़ की। अब इरेजर है, तो 2 इरेजर एंड 2 रुपीज़। टोटल कितनी इरेजर है? 2 इरेजर है। और रुपीज़ कितना है उसका? 2 रुपीज़ है। 2 2 जा 4 है ना। 2 है तो आप कैसे 2 2 जा 4, तो एक 2 रुपीज़ की है तो 2 होगी तो कितनी होगी? 4 रुपीज़ की। अब हमें टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, तो ये सब पूरा इसका हम प्लस करेंगे, मतलब टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 और 4 6 6 7 8 और ये 9। तो टोटल इतनी सारी जो नोटबुक पेन पेंसिल इरेजर कितने रुपीज़ के होंगे? ₹96 रुपीज़ के। कितने? 96 रुपीज़। टोटल कितने का होगा ये सारा? 96 रुपीज़ का। नेक्स्ट है स्नेहा बॉट 5 पैकेट्स ऑफ बिस्किट ₹6.50 पर पैकेट। कितने पैकेट? देखो अब आइटम यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले क्या खरीद रहा है वो? बिस्किट। तो यहाँ पे लिखना है बिस्किट, BISCUIT बिस्किट्स। क्वांटिटी कितनी है? कितने पैकेट खरीद रहा है? 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। अब देखो एक पैकेट कितने रुपीज़ का है? ₹6.50। पहले हम सारा ये फिल कर लेंगे, उसके बाद टोटल अमाउंट लिखेंगे। अब देखो 3 पैकेट ऑफ नूडल्स। अब देखो 3 पैकेट्स ऑफ नूडल्स फॉर 10 ईच। तो सबसे पहले यहाँ पे आइटम में क्या आएगा? नूडल्स। कितने पैकेट है? 3 पैकेट। तो यहाँ पे 3 आएगा। और ये कितने हैं? 10। तो यहाँ पे ₹10। अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट नूडल्स कितना? 10 है रुपीज़। अब अ बोटल ऑफ पिकल, मतलब एक ही बोतल होगी पिकल की। तो यहाँ पे लिखेंगे पिकल फॉर ₹70 रुपीज़ की। एक ही है। क्या लिखा है हमें यहाँ पे? कितने रुपीज़ की है? 72 रुपीज़। ₹72। अब देखो नेक्स्ट 4 पैकेट्स ऑफ चिप्स ₹12। चिप्स लिखेंगे अब यहाँ पे चिप्स। कितने पैकेट है? 4।
कितने रुपीस, एक कितने का है 12 रुपीस का, तो यहाँ पे हमें लिखना है 12। अब हमने पूरा ये भर लिया, अब क्या करना है हमें, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो देखो ये है 6.50 एंड ये है 5, तो 6.50 इंटू 5, ये 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 5 जा 25, 2 यहाँ पे पॉइंट है तो बीच में क्या लिखेंगे हम पॉइंट, 5 6 जा 30, 30 और 2 32, तो ये कितने रुपीस के होंगे ये, तो रुपीस 32.50। अब नेक्स्ट 3 10 जा 30 दिया है। अब 1 बोतल 72 रुपीस की है तो कितने आएंगे, रुपीस 72। अब क्या है 4 है और ये कितना है 12 है, 12 4 जा 48, तो यहाँ पे आएगा 48। यहाँ पे सब दे ये रुपीस में, इसीलिए यहाँ पे सब में 0 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो ये सब का टोटल करना है हमें, यहाँ पे 0, ये 5 है तो आएगा 5, पॉइंट है तो क्या आएगा यहाँ पे पॉइंट, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 2 यहाँ पे 1 क्या होगी इसके ऊपर कैरी। अब देखो यहाँ पे 7 और 1 8, और यहाँ पे सबका टोटल करना है आपको। तो सबसे पहले देखो 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 16 17 18, तो यहाँ पे 18 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, रुपीस 182.50। क्या आएगा, रुपीस 182.50। अब चलो नेक्स्ट दिया है 3, मिस्टर समतानी बॉट 5 kg ऑफ राइस एट रुपीज 25 पर kg। तो अब देखो आइटम में क्या है, राइस है, तो सबसे पहले राइस कितना है 5 kg, रुपीस कितने हैं उसके 25 रुपीस से। अब नेक्स्ट देखेंगे 3 kg ऑफ शुगर, तो शुगर लिखेंगे यहाँ पे आइटम में कितने की है 3 kg, तो यहाँ पे लिखना है आपको 3 kg कितने रुपीस का है पर kg 40, तो यहाँ पे 40। वैसे 500 ग्राम टी, तो यहाँ पे टी लिखेंगे हम, कितना है वो 500 ग्राम है। अब कितने का है, रुपीस 160 का। नेक्स्ट 500 ग्राम ऑफ दाल, तो ये भी दाल है, कितने की है, ये भी 500 ग्राम है, कितने का है 70 पर kg, कितने रुपीस की है वो 70 रुपीस की है। तो अब देखो ये अमाउंट हमें फाइंड करनी है, तो ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 25 इंटू 5, 5 5 जा 25 2। अब देखो नेक्स्ट है 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 5 2 जा 10, 11 12, तो यहाँ पे कितना आएगा, रुपीस 125, कितना आएगा, रुपीस 125। अब 40 पर kg कितना है 40 रुपीस, तो ये 40 इंटू 3 करोगे, 4 3 जा 12 और 1 0, ये 0 का, तो ये कितने का होगा 120 रुपीस का। अब देखो 500 ग्राम दिया है, मतलब जो भी आपको कीमत दी है यहाँ पे कितना है, उसका हाफ मतलब 0.5 होगा ना, 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कैसे करना है, ये जो अमाउंट दी है ना ये पूरे 1 kg का है, और ये तो क्वांटिटी कितनी है 500 ग्राम की, तो इससे डिवाइड 2 करेंगे, मतलब इसका आधा, 8 2 जा 16, तो कितने रुपीस हो जाएंगे 80 रुपीस। ये डायरेक्ट आपको हो जाएंगे आप ऐसे करोगे तो, वरना देखो यहाँ पे इन लोग इसमें कैसे दिया है 160 इंटू 0.5, मतलब कैसे आएगा कि ये हाफ है, मतलब हाफ kg हुआ ना इसीलिए, वरना डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 160 है, इसके डिवाइड करोगे 2, मतलब हाफ हाफ हुआ ना, तो यहाँ पे 80। अब वैसे ये 500 ग्राम 70 रुपीस है, तो 35 होगा इसका हाफ, या आप ऐसे करोगे कि 500 है, सॉरी यहाँ पे 70 है इंटू 0.5 करोगे
तो क्या आएगा आंसर में, जैसे यहाँ पे कर रहे हो ऐसे ही आपको करना है, ऐसे आपको पूरा ये करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे 70 है, उसका आधा कितना होगा, हाफ 35, तो यहाँ पे क्या होगा ₹35। ऐसे आपको करते जाना है। अब ये सब का हमें क्या करना है, टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल रुपीस कितने होंगे, ये सब का टोटल करोगे तो रुपीस कितने आएंगे, 360 रुपीस। टोटल कितने होंगे, 360। अब हमें नेक्स्ट दिया है, अ ट्रेन ट्रैवल 156 किलोमीटर इन अ 3 आवर, फाइंड इट्स स्पीड। तो कितना है, 156 है, डिवाइड हमें क्या करना है, 3 करना है। क्या करना है, ये 156 डिवाइड यहाँ पे 3, कितने हवर्स पूछा है, तो हमें इसकी स्पीड 1 आवर में मिल जाएगी। ये 3 आवर में इतना किलोमीटर चल रहा है, कितना स्पीड में चल रहा है किलोमीटर। तो आपको कैसे करना है, 156 डिवाइड 3 करना है। तो यहाँ पे देखो हम करेंगे 156 और 3, 5 3 जा 15, 0 0 यहाँ से 6 लेंगे तो 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आएगा 52। स्पीड कितनी है उसकी, 52 किलोमीटर प्रति आवर। क्या बोलते हैं इसको, हमें क्या पूछा है, 1 आवर का पूछा है। यहाँ पे तो 3 आवर्स में इतना चल रहा है, तो 1 आवर में कितना चला होगा, वो 52 किलोमीटर। वैसे ही नेक्स्ट दिया है हमें, अ कार टेक्स 5 आवर्स टू कवर डिस्टेंस ऑफ 230 किलोमीटर, व्हाट इज इट्स स्पीड। तो हमें यहाँ पे देखो 5 आवर्स में इतना कवर कर रहा है, तो हमें क्या करना है, 230 डिवाइड 5। तो हम यहाँ पे उसका करेंगे डिवीज़न, 230 एंड 5, 5 4 जा 20, यहाँ पे 3 बचा 0, 5 6 जा 30, तो कितना आएगा, ये 46 है ना वो, तो आंसर क्या आएगा हमारा 46 किलोमीटर दी आवर। अब नेक्स्ट दिया है यहाँ पे आपको, व्हाट डिस्टेंस विल बी बस कवर इन 5 आवर्स इफ इट्स स्पीड इज 45 किलोमीटर। तो इसमें क्या है, व्हाट डिस्टेंस विल बस कवर 5 आवर्स इट्स स्पीड्स। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू आवर्स। क्या है इसकी फॉर्मूला, स्पीड इंटू आवर्स। तो कितनी स्पीड है, तो 45 इंटू ये क्या है 5, तो यहाँ पे 5, 45 इंटू 5 करोगे तो आएगा 225। तो कितना किलोमीटर आएगा, 225 किलोमीटर चली होगी गाड़ी। इसका हमें फाइंड करना हो डिस्टेंस, तो क्या होगा, स्पीड इंटू आवर्स। वैसे ही ये सब के भी देखो, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखनी हो तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी फॉर्मूला है, डिस्टेंस हमें क्या उसकी स्पीड फाइंड करनी है ना, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, वो कितनी चली वो, डिवाइड टाइम, कितने टाइम में वो हुई वो। ऐसे इसका क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना हो हमें तो स्पीड इंटू आवर्स, एंड हमें यहाँ पे स्पीड बोला है, तो जो भी डिस्टेंस दिया है और उसमें जो टाइम है उससे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अब देखो नीचे, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग एट 45 किलोमीटर टेक 30 मिनट्स टू अराइव एट हिज फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम हिज ओन, हाउ इज फार इज फ्रेंड्स हाउस, नॉट। तो 60 मिनट बराबर 1 आवर। तो यहाँ पे देखो 30 मिनट्स, तो हमें देखो 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर है ना, हाफ होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 55 दिया है, उसका हमें क्या करना है, 55 डिवाइड 2, मतलब हाफ हो जाएगा यहाँ पे, 55 डिवाइड 2, हाफ मिनट है, पूरे हावर्स नहीं है, 30 मिनट्स है। तो आप इसको क्या करना है, 55 डिवाइड 2, तो 55 डिवाइड 2 करोगे तो आंसर आएगा 72.5। हमें क्या, कितना टाइम लगेगा उसको, 72 नहीं 27.5, कितना टाइम लग रहा है उसको, 27.5। अब हमें नेक्स्ट दिया है,
kilometer. A ship moves at 25 kilometers hours. How much time will it take cover the distance of 225 किलोमीटर. अब हमें क्या पूछा है यहाँ पे, क्या फाइंड करना है कि वो कितना, हाउ मच टाइम विल इट टेकन, तो वो कितना टाइम वो क्या कर रहा है, ले रहा है. 25 किलोमीटर मूव कर रहा है तो उसको डिस्टेंस कितना काटना है, इतना काटना है. 225 किलोमीटर उसको डिस्टेंस काटना है. तो वो 25 किलोमीटर में कितना वो कितनी चल रही है, 1 आवर में 25 किलोमीटर ही चल रही है. अब उसको कहा कितने अभी और काटने हैं, 225. तो हमें पूछ रहे हैं कि वो कितना टाइम लेगा यहाँ पे इतना पहुँचने में. हमें कैसा पता चलेगा कि ये देखो 225 है, हमें क्या पूछा है, स्पीड 225 है, उसके डिवाइड कितना करना है, इसको इतना किलोमीटर पहुंचना है तो एक 1 आवर में इतना है, तो हम 25 डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा. तो 25 9 जा 225 होता है. तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आवर. नेक्स्ट दिया है, तो बस स्टार्ट फ्रॉम द सेम बस स्टैंड 8 AM. One travel 40 km/h and other 50 km/h. The second bus reaches the next stop 10 AM. How much later will be first bus? तो आपको क्या पूछा है, 2 बस साथ में 8 AM पे निकल रही है. एक 40 km/h चल रही है, एक और 50 किलोमीटर. अब सेकंड कितने, 10 बजे, मतलब 2 आवर्स में पहुंच जाती है. तो सबसे पहले देखो फर्स्ट बस 1 आवर में कितनी चल रही है, 40, और 42 का कितना होगा, 80 किलोमीटर 2 आवर में. सेकंड कितना चल रही है, 100. तो अब देखो हमें और 20 किलोमीटर का फाइन करना होगा ना. देखो यहाँ पे और 20 किलोमीटर का, तो कैसे होगा, 1 आवर मतलब 60 मिनट होती है, तो हमें ऐसे 2 आवर में पूछना है. तो 60 एंड 60 कितना होगा, 120. तो सबसे पहले देखो इसमें टाइम फाइंड करना है. तो पहले 80 किलोमीटर में 80 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 120 मिनट. अब हमें कितना चाहिए और 20 किलोमीटर का, तो 20 किलोमीटर पे कितना. तो अब देखो 120 इंटू ये 20 आएगा और डिवाइड क्या आएगा, 80. क्या आएगा, 80. अब देखो ये 0 कट, 2 4 जा 8. अब देखो 120 डिवाइड 4 मतलब 34 जा 120. तो कितनी मिनट लगेगी उसको और कितनी लेट जाएगी वो बस, 30 मिनट लेट होगी. तो आंसर क्या आएगा, 30 मिनट. आंसर में क्या आएगा, 30 मिनट वो क्या पहुँचेगी, लेट पहुँचेगी. आज आपको ये वाला जो चैप्टर है 20 एक्सरसाइज 20A आपको नोटबुक में आगे हेडिंग डाल के लिखना है, ये नोटबुक में भी. थैंक यू.